Class 7th Unit 6 Exercise 6 Question number 16. Divide 60,720 rupees profit among three partners of a firm in the ratio 2:3:7. What is the share of each? इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि तीन पार्टनर हैं, उन्होंने किसी बिजनेस में किसी फर्म में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट के बाद जो उनको प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को अब इन तीन पार्टनर्स में हमने डिवाइड करना है। तो ये एक रेशो दी गई है 2, 3 और 7। ये उन पार्टनर्स की रेशो है, मतलब ये कि जिसने जितना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है उसको प्रॉफिट भी उस हिसाब से मिलेगा। तो ये 2, 3 और 7 में ये जैसे 7 लिखा है तो 7 जिसकी रेशो है डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की होगी, तब भी उसको प्रॉफिट में से भी ज़्यादा पैसे उसको मिलेंगे। तो अभी देखते हैं जी, इस क्वेश्चन में हमें जो सबसे पहले डाटा दिया है वो टोटल प्रॉफिट का है, जो मैंने लिख दिया है। फिर इन पार्टनर्स की रेशो बता दिया है कि इन पार्टनर्स को इस प्रॉफिट में से कितना कितना हिस्सा मिलेगा। ये असल में उनके हिस्से हैं और ये हिस्से बनते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ रेशोज, इन जो रेशो दी हुई है इसका हम सम ले लेते हैं जो कि 12 है। अब आप फर्ज करें ये जो 12 रिजल्ट निकला है, आप ये समझें कि अगर इस प्रॉफिट को 12 हिस्सों में बराबर तकसीम कर लिया जाए, तो जब हम 12 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो उसमें से 7 हिस्से एक पार्टनर को, 3 हिस्से दूसरे पार्टनर को और 2 हिस्सा जो है वो थर्ड पार्टनर को मिलेंगे। तो अभी इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं जी एक फार्मूले से। कैसे करेंगे कि अगर आपने किसी पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है तो आप उसकी रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो और वो जो टोटल प्रॉफिट था उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ से आप इसको कैलकुलेटर से इसकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी अमल करना है वो करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जिस पार्टनर का ये रेशो है 2, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 60,000 में से 10,120। सेकंड जो पार्टनर है उसकी रेशो 3 है, उसका इन्वेस्टमेंट भी फर्स्ट वाले से ज़्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या हुआ 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई वही प्रॉफिट जो सेम यहाँ पे लिखा है। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 15,180 आ गया। अब इसी तरीके से थर्ड पार्टनर का जब हम आंसर निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसकी रेशो लगाएंगे 7/12 मल्टीप्लाई 60,720। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करने के बाद जो इसका प्रॉफिट निकल के आएगा वो 35,420। तो आपने देखा कि जिसकी रेशो ज़्यादा है उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और रेशो क्यों ज़्यादा है कि उसने इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की होगी। तो हर एक का डिफरेंट है। तीन पार्टनर्स ने एक फर्म में इन्वेस्टमेंट की तो ये जो प्रॉफिट है तो जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी उस हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 4, 6, 7। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की मुख्तलिफ मैंने शेप्स आपके सामने बना दी हैं। क्वाड से निकला है जिसके मतलब है कि 4 एंगल होंगे उसके। ये देखें जितनी भी आपके पास शेप्स बनी हैं सब में 4 एंगल्स बन रहे हैं। अगर इन एंगल्स का हम सम ले लें तो वो किसके बराबर होगा, ये हिंट लिखा होगा द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। ये क्वेश्चन का पार्ट है, उसके साथ ही इन्होंने हिंट्स दिया। अगर इन चारों एंगल्स को हम ऐड कर दें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 360। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। रेशो बिटवीन द एंगल्स, कोई जो एंगल है इनमें से किसी की मेजरमेंट कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, तो ये रेशो उस हिसाब से बनी हुई है 3, 4, 6, 7। इनका सम ले लेंगे, सम आ जाएगा 20। अब ये इजी है जी, आपने एक एंगल जो पहला एंगल निकालना है आप क्या करेंगे, उसकी रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 जो इन चारों एंगल्स का रिजल्ट है। तो जब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी काट छांट इसकी होगी, उसके बाद जो फर्स्ट एंगल हमारे पास निकल के आ रहा है 3 रेशो से वो 54 डिग्री है। सेकंड एंगल जब निकालेंगे तो 4/20 आप लिखेंगे 360 से मल्टीप्लाई और 72 डिग्री आ जाएगा। थर्ड एंगल करेंगे तो थर्ड रेशो जो 6 थी उसके साथ जब इसकी काट छांट होगी
तो हमारे पास 108 डिग्री आ जाएगा। फोर्थ एंगल इसी तरीके से 7/20 मल्टीप्लाई 360 और ये आ गया 126 डिग्री। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जी। ये एंगल्स भी आप निकाल सकते हैं इसमें, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन स्पेशली। और ये आ सकते हैं जी, आपका बना बनाया एक मार्क्स हैं, आप इजीली इसको यहाँ से सीखें और अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये आपके मार्क्स इसमें कंफर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18 में द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल। अब देखें, ट्रायंगल है तो 3 एंगल है, क्वाड था तो 4 थे, 3 एंगल्स की उसने रेशियो बता दी, और साथ में ये देखें यहाँ पे आप लिखा हुआ स्टेटमेंट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल है, चाहे वो शेप की है चाहे ये वाली शेप है, इनके एंगल्स का अगर सम ले लिया जाए तो वो 180 के बराबर होता है। क्वाड में 4 एंगल हैं तो 360, ट्रायंगल में 3 एंगल हैं तो वो 180 के बराबर होंगे। और ये जो इंटीरियर इसके एंगल्स हैं उनकी रेशो दे दी, कोई कम ज़्यादा जो भी था इन्होंने 3, 4 और 5 के हिसाब से हमें बता दिया। तो रेशोज हमने लिखी, उसके बाद सम ऑफ रेशोज किया जो कि 12 है। इसके बाद हमसे इन्होंने डिमांड की है लार्जेस्ट एंगल की। तो आप इस रेशो से ही अंदाज़ा लगा लें इसमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा जिसकी वैल्यू बड़ी है। अब ये देखें 5 बड़ा है तो लार्जेस्ट भी यही होगा। तो लार्जेस्ट एंगल आप 5 डिवाइडेड बाय ये सम ऑफ रेशियो जो लिखा है 12 लिखे, मल्टीप्लाई 180 डिग्री करें। तो जब ये यहाँ से कैलकुलेटर से काट छांट होगी तो उसके बाद हमारे पास 75 डिग्री आंसर आ जाएगा।